आप जानते हैं कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो हर रोज़ 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है लेकिन उसके बावजूद नाकाम हो रही है। कई सारे राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया हुआ है, लेकिन जैसा उसे रिजल्ट देना चाहिए कोरोना के केसेस को कम करने में, वैसे रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं। ऐसे में कोरोना टास्क फोर्स ने सिफारिश की है, और सिफारिश पता है क्या है? 15 दिन संपूर्ण लॉकडाउन। दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में इस तरह की बदहवासियत है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो किसी को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। कई दवाइयों की कमी है। हर कोई अपने और अपनों के परिवारों को बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। देश में कोविड का टेस्ट कराना भी फिलहाल आसान नहीं है, इलाज की तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में देश के लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय बच जाता है? क्या ये उपाय देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है? कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश में कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। इन सदस्यों में एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के सदस्य हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या देश में अब संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है? कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर VK पॉल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय टास्क फोर्स के तहत पैनल की जिम्मेदारी देश में कोविड-19 प्रबंधन रणनीति की देखभाल करना है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक देश की कोविड टास्क फोर्स के कई सदस्यों ने वायरस के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है। टास्क फोर्स के कुछ सदस्यों के मुताबिक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट ने पूरे स्वास्थ्य सेवा के ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है। ये नया म्यूटेंट पहले से ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक है। चूंकि देश में अब हर दिन 3.5 लाख से 4 लाख के बीच मामले आ रहे हैं, ऐसे में मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए यह हैंडल करना नामुमकिन हो चुका है। भले ही कोविड टास्क फोर्स ने राष्ट्रीय लॉकडाउन की सिफारिश की है, लेकिन इस पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल को अपने राष्ट्रीय संबोधन में लॉकडाउन को कोरोना का मुकाबला करने के लिए आखिरी विकल्प बताया था। हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में एक सदस्य के हवाले से कहा गया है कि कोविड-19 टास्क फोर्स इस बात को आक्रामक तरीके से पिछले कुछ हफ्तों से कहने की कोशिश कर रहा है। हमें उच्च पायदान पर बैठे हुए लोगों को बताना चाहिए कि हमें लॉकडाउन चाहिए। टुकड़ों में हम कई राज्यों में जो कुछ अब कर रहे हैं, उसके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की जरूरत है, क्योंकि सीधी बात यह है कि यह हर जगह फैल रहा है। कई जानकारों का मानना है कि लॉकडाउन ही मात्र स्वीकार्य वैज्ञानिक टूल है और इसी के माध्यम से स्थिति को काबू किया जा सकता है और वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वो वायरस के प्रसार को रोकने व खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें। केंद्र और राज्य सरकारें सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में वो लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी या फिर तीसरी लहर को रोकने के लिए आंशिक या फिर पूर्ण लॉकडाउन की मिसालें सामने आई हैं। जिस तरह से देश में कोरोना बेकाबू हो रहा है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि संपूर्ण तो नहीं, लेकिन आंशिक लॉकडाउन की संभावना बन रही है। हालांकि कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर इस दिशा में कदम उठा रही हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर की चेन को तोड़ने के लिए संपूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। फ्रांस में 1 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। पोलैंड में 3 हफ्तों के लिए गैर जरूरी दुकानें बंद की गई हैं। बेल्जियम में शर्तों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। इटली में रोम और मिलान रेड जोन घोषित किया गया। ब्रिटेन में भी दूसरी लहर के वक्त 1 महीने का सख्त लॉकडाउन लगाया गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी भारत में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। डॉक्टर एंथनी फाउची ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का फैलना जारी है, लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड के लिए परेशान हो रहे हैं, दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, लोग पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। लोगों को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेकाबू हो रहे कोरोना की वजह से भारत इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। ऐसे में तत्काल रूप से क्या करना जरूरी है ताकि महामारी पर लगाम लग सके। इस स्थिति में देश में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। डॉक्टर एंथनी फाउची की कही ये बात इतनी अहम क्यों है? इसके लिए डॉक्टर एंथनी फाउची के इतिहास और उनके करियर पर नजर डालनी पड़ेगी। आपको याद होगा कि पिछले साल डॉक्टर फाउची पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ नजर आया करते थे। कोविड की रोकथाम को लेकर उनके और ट्रंप के बीच के मतभेद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जाहिर कर देते थे। वो किसी दबाव में नहीं आते हैं। डॉक्टर फाउची अहम क्यों? 80 साल के डॉक्टर फाउची बाइडेन प्रशासन के मुख्य चिकित्सा सलाहकार हैं। वो इससे पहले 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। 50 साल से संक्रामक रोग के क्षेत्र में काफी शोध किया है। फिलहाल अमेरिका की कोविड टास्क फोर्स के अहम सदस्य हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी राष्ट्रपति मेडल मिला है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया। खास बात यह है कि जहां जहां लॉकडाउन का इस्तेमाल किया गया वहां पर कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर रोकथाम लगाने में मदद मिली है। यह देश में कोरोना के सबसे प्रभावित राज्यों में से एक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। कुछ हफ्ते पहले मुंबई में हर दिन 10,000 से ज्यादा केस आ रहे थे। अस्पतालों में हालात बद से बदतर हो रहे थे। न हॉस्पिटल में बेड मिल रहा था, न दवाएं। ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान थे। स्थितियां सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने सख्त कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। हालांकि पूरे राज्य में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम नहीं हुए हैं, लेकिन मुंबई में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। मुंबई में 30 अप्रैल को 3,925 केस आए, 1 मई को 3,908 और 2 मई को 3,672 नए मामले आए। इस ट्रेंड से पता चलता है कि मामले हर दिन धीरे धीरे थोड़े कम हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसका पूरा श्रेय सख्त कर्फ्यू को दिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है। वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए। ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है। हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें। मुंबई में भले ही रफ्तार कम हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी हर दिन करीब 60,000 मामले आ रहे हैं। इसी वजह से इस वक्त देश में ऐसे 10 से ज्यादा राज्य हैं जिन्होंने शर्तों के साथ लॉकडाउन या फिर सख्त कर्फ्यू लगा रखा है। देश में कहां-कहां लॉकडाउन? महाराष्ट्र में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन है। देश की राजधानी दिल्ली में भी पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा और उड़ीसा में पूरा लॉकडाउन है। पंजाब में फिलहाल मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 7 मई तक जनता कर्फ्यू लगाया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक में भी लॉकडाउन है, जबकि बिहार में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसकी चेन को एक बार तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि 1 सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। सरकार हर कदम उठा रही है जिससे कोरोना को पराजित किया जा सके, कोरोना को समाप्त किया जा सके। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा कदम उठाया जाता है। आज की यही आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको 2 दिन के लिए और एक्सटेंड किया है, यानी मंगल और बुध के लिए। दिल्ली में लॉकडाउन के बावजूद भी अभी तक कोरोना की चेन तोड़ने में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं दिखी है। दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 19 अप्रैल को पहली बार 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था। इसके बाद 2 बार इस लॉकडाउन का एक्सटेंशन कर चुके हैं। फिलहाल 7 मई तक लॉकडाउन है। दिल्ली में कोरोना के पिछले कुछ दिनों के आंकड़े थोड़े उत्साहित करते हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें तो थोड़ी उम्मीद जगती है।
दिल्ली में 30 अप्रैल को 27,047 मामले सामने आए थे। 1 मई को 25,219 नए मामले आए और फिर 2 मई को 20,394 नए मामले सामने आए। साफ है कि कोरोना के नए मामलों में थोड़ी गिरावट आ रही है। हालांकि एक सच ये भी है कि देश में कई जगह कोरोना की अभी भी पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हो रही है। ऐसे में गिरते ट्रेंड पर फिलहाल कुछ भी दावे से कहना मुश्किल है। दिल्ली एनसीआर के भी कई इलाकों से शिकायतें आ रही हैं कि लोगों को कोविड टेस्ट कराने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उनकी रिपोर्ट भी 3 या 4 दिनों के बाद आ रही है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण की रियल टाइम में सही तस्वीर नहीं मिल पा रही है। कोरोना की रोकथाम में ये बड़ी बाधा है। जानकारों के मुताबिक अगर सरकार देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाकर लोगों की पर्याप्त टेस्टिंग और वैक्सीनेशन पर जोर लगाए तो स्थिति में बहुत तेजी से सुधार आ सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।